यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की मित्रों। हो सकता है आप आंसुओं के बीच से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी बीमारी आपके जीवन को आंसुओं के बीच में डुबा दी है दोस्तों। हो सकता है आप बेरोजगारी के कारण परेशान है दोस्तों। हो सकता है कोई और भी बीमारी है जो आपके जीवन को पूरी रीति से आंसुओं में डुबा कर रख दी है और आप किसी कोने में हिम्मत हार कर, उम्मीद का दिया बुझाकर और अपने जीवन को बर्बाद करके दोस्तों किसी कोने में आंसू बहाते हुए बैठे हैं। हो सकता है आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया है। आपकी बीमारी को देखकर, आपकी गरीबी को देखकर आज आपके अपने मित्रों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपसे दूरी बना ली है दोस्तों। लेकिन प्रियो, विश्वास रखिए दोस्तों। इस परिस्थिति में भी एक है जो आपसे बेहद प्यार करता है। आपके लिए उसने अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया है दोस्तों, और वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपसे हर परिस्थिति में प्रेम करने के लिए खड़ा हुआ है दोस्तों। क्या आप अपने जीवन को इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहते हैं दोस्तों? क्या आपने उम्मीद छोड़ दिया है कि मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए कोई रास्ता निकल आए? मेरी बीमारी लाइलाज हो चुकी है, मैं अब कुछ दिनों का मेहमान हूँ। आप मन में यही विचार करते हुए पूरी रीति से टूट चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके टूटे हुए मन के करीब खड़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन के करीब रहने वाला परमेश्वर है दोस्तों। हो सकता है आप बहुत ही अधिक अपने जीवन से हताश हो चुके हैं, लेकिन विश्वास रखिए दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक नया रास्ता बनाने जा रहा है दोस्तों। यदि आज आप बीमारी के कारण आंसू बहा रहे हैं दोस्तों, तो अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। परमेश्वर आपका राह देखता है दोस्तों। परमेश्वर आपका राह प्रतिदिन देखता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो संसारिकता में लिप्त हो चुके हैं, जो बीमारी में फंस चुके हैं, जो आंसुओं के बीच से होकर गुजर रहे हैं, आज वो अपने दुखों को लेकर अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। कई घंटों से उनके सामने आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है दोस्तों। यदि ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए हैं तो आज से अपने आंसुओं को पोंछ लीजिए दोस्तों, और प्रभु यीशु मसीह के पास आप लौट आइए। और जो भी दुख है आपका, आप प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठकर अपने पापों को मानकर अपने दुखों को उससे बताए दोस्तों। और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रभु आपको जरूर स्वीकार करेगा और आपके जीवन से सारे आंसुओं को ले लेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा पिता है जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को उस सूली पर बहाया है दोस्तों। उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है दोस्तों। आज दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया है दोस्तों। आज यदि आपका जीवन आंसुओं के बीच से गुजर रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो आज अपनी सारी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और लौट आइए उसके पास। प्रभु आपको गले से लगाने के लिए खड़ा हुआ है दोस्तों। जिस तरह पवित्र बाइबल बताती है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर में जब था, उसका जीवन बहुत ही अच्छा था, वो सुख से रहता था, लेकिन शैतान ने उसे अपने पिता से दूर कर दिया दोस्तों। और जब वो अपने पिता से दूर चला गया और बुरी संगति में फंस गया, संसारिकता में लिप्त हो गया, तो उसका जीवन चिथड़ों में बदल गया दोस्तों। और फिर भी उसका पिता प्रतिदिन उसका रास्ता देखता था कि मेरा बेटा जो चला गया है वो लौटकर
एक बार फिर से आएगा। और सचमुच एक दिन जब वो अपने संसारिकता में लिप्त हो चुका था दोस्तों, और जब वो टूट चुका चारों तरफ से और उसका जीवन पूरी रीति से बर्बाद हो चुका और वो एक भिखारी से बदतर जीवन बिताने लगा दोस्तों, तब उसने प्रतिज्ञा की और वो उठकर अपने पिता के घर वापस आ गया और उसका पिता उसे देखकर गले से लगा लिया दोस्तों। आज ऐसा ही कुछ मेरा और आपका भी जीवन है दोस्तों। जब हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, हमारा जीवन चिथड़ों में बदल जाता है दोस्तों, आंसुओं में बदल जाता है दोस्तों, हम बीमारियों में ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। और लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा रास्ता देखता है दोस्तों कि मेरे बेटे और बेटियां जो संसारिकता में लिप्त हो चुके हैं, जो मुझे भूल चुके हैं, जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, एक दिन लौट कर आएंगे। यदि ऐसा ही कुछ आपका भी जीवन हो गया है दोस्तों, तो आप भी पश्चाताप करिए, अपने पापों को मान लीजिए और परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन आपका रास्ता देखता है दोस्तों। सचमुच दोस्तों, परमेश्वर हमारा पिता है और वो सुबह से लेकर रात तक हमारा रास्ता देखता है। हम जब सुबह से उठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हम संसारिकता में लिप्त रहते हैं। हम परमेश्वर से बात करने के लिए हमारे और आपके जीवन में 5 मिनट का भी समय नहीं होता, लेकिन फिर भी परमेश्वर मेरा और आपका रास्ता देखता है दोस्तों। आप यदि परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो लौट आइए। परमेश्वर उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, जिस तरह उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया, उसी तरह परमेश्वर